नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहां कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है कि कैसे चुनावी मैदान में उतरना और जन जन के बीच में पार्टी की नीतियों को किस तरीके से जाके लोगों को बताना और उनको कन्विंस करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराना है। तो आइए, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि धरातल पर अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का टीवी 24 पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? आनंद बाबू द्विवेदी। जी द्विवेदी जी, ये बताइए कि अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। आप क्या स्थिति अभी देख रहे हैं कांग्रेस की जमीनी स्तर पर? हम सब लोग पूरे कर्मशीलता के साथ लगे हुए हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में। और हमारे सभी वरिष्ठ जन जो हमारे बीच में हैं, हरप्रकाश अग्निहोत्री जी हैं, दिलीप सिंह मुन्ना जी हैं, अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, शैलेंद्र देवेंद्र पांडे जी हैं, शैलेंद्र चतुर्वेदी जी हैं। हम सब लोग हर प्रकार से तन मन धन तीनों को अर्पण करते हुए पार्टी को ऊंचा उठाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़िया परिणाम लाएंगे। तन मन धन का मतलब क्या है? किस तरीके से तन का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, मन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, धन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? हर तरीके से करेंगे, कोई भी तरीका बाकी नहीं है। जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से करेंगे। और कांग्रेस के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारे वरिष्ठ हमारे बीच में हैं, प्रदेश महासचिव हैं हरप्रकाश अग्निहोत्री जी। ओम प्रकाश अग्निहोत्री जी हैं, आपसे बात करेंगे। और अभी क्या स्थिति है कांग्रेस की वास्तविकता में? अभी क्या देखते हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है देश में की राजनीति किस तरफ जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है इस लोकसभा? देखिए, जिस तरीके से बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है, इस देश का प्रदेश का आम जनमानस पीड़ित है। उसको सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो लोग आशा भरी निगाहों से एक बार पुनः 2004 और 2009 के तरीके कांग्रेस की ओर निहार रही है। जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है। कुछ फिरका परस्त ताकतें मंदिर मस्जिद नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर इस देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। लेकिन 9 साल तक बहुत गुमराह किया जा चुका है, बहुत भ्रम की स्थिति पैदा की जा चुकी है। अब इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ना भ्रम में आने वाली है, ना गुमराह होने वाली है। वो कांग्रेस को वोट दे करके 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। दादा, अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि जब एक ही प्रोडक्ट को बार बार कांग्रेस लॉन्च करेगी तो क्या होगा, भट्ठा तो बैठना ही है। नेहरू जी के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा, कहा, वो बोलते थे कि भारतीय जो लोग हैं वो छोटे दिमाग के होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, कम दिमाग के लोग। क्या लगता है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरीके का बात करनी चाहिए और इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी प्रधान की भाषा बोल रहे, गरिमा नहीं रख रहे अपने पद की। घटिया स्तर की बातचीत करने के प्रधानमंत्री कुख्यात हो चुके हैं और उनका विजन है एन केन पकड़े कांग्रेस के हमारे नेताओं को कोसना, वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बातचीत में कहीं ऐसा नहीं लगता कि बड़प्पन है, वो अत्यंत निम्न स्थिति। और ये दुर्भाग्य है भारत में कि प्रधानमंत्री अपनी ओबीसी जात बताता है। ये स्वतंत्र भारत में आज तक नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपनी ओबीसी जात बताई हो। प्रधानमंत्री वैश्य जात के हैं, जो बड़ी जात के वैश्य हैं। मैं अनिल कुमार गुप्ता वैश्य हूँ, सवर्ण जात का वैश्य हूँ। प्रधानमंत्री भी सवर्ण जात की वैश्य हैं, झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने जब से हमारी सरकार आई है 2014 के बाद में पूरी देश की दिशा और दशा ही बदल गई। विकास के पहिए पे ऐसा भारत जोड़ रहा है कि पूछो ना। मोदी जी का ये अपना झूठ चला रहा है, टीवी वाले चला रहे हैं, लेकिन सत्यता ये है कि देश की पूरी पूंजी मात्र पूरी पूंजी 5% लोगों के पास है और 95% के पास 5% है। ये देश का विजन है, ये देश की सत्यता। 5% कौन है और 95% कौन है? 5% में अडानी, अंबानी, रिलायंस, धीरू भाई अंबानी, उनके गुजराती मित्र, चंडाल चौकड़ी, यही सब है। आपने बड़ा आरोप लगाया सरकार के ऊपर और कहा है कि 5% की जितनी भी बजट होते हैं, सरकार की जितनी भी फायदे होते हैं, वो 5% लोगों के पास जा रही है और 95% के पास कुछ भी नहीं है। आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? ये बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, आप लोग लगातार तैयारी में जुटे हुए जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या बातें जनता से कर रहे हैं और क्या किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं और क्या लगता है अभी स्थिति क्या है कांग्रेस पार्टी? चलिए,
आप आज यहाँ आए, कुछ तो उद्देश्य होगा आने का। चलिए और लोगों से भी भाई साहब से बात करते हैं, युवा है भी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा आनंद नाम है। आनंद जी। जी आनंद। आनंद जी, क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, माना जाता है कि यहीं से केंद्र में जाने का रास्ता तय होता है, तो इस बार यहाँ की जनता किसके साथ जाने वाली है? कांग्रेस के साथ जाने वाली है, इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाली है और इंडिया गठबंधन मजबूती से जीत रहा है, बिल्कुल मजबूती से जीत रहा है। ये जनता जो है अब जाग चुकी है, लोग जान चुका है कि मोदी कितना झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है कि चाय बेचते हैं, चाय नहीं बेचता है, वो देश बेचा है। अब वो जो है कि उसकी सरकार जा रही है, वो तानाशाह की सरकार है, 2 करोड़ का सूट पहनता है, उसके बाद से जो है कि हवाई प्लेन में घूमता है। वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। वो जनता के पैसे से जो है कि अपने राजनीति को चमकाता है, अपने कार्यकर्ताओं को पैसा बांटता है। किसने कहा मोदी जी 2 करोड़ का सूट पहन? किसने करोड़ कहा? पूरी जनता जानती है 2 करोड़ का सूट पहनता है। ये बताइए कि जो है कि जो जनता जो है कि जो कह रहे हैं लोग कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, बेरोजगारी कहाँ खत्म हो गई है? सरकार तो कह रही कि 1 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, 20 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार कह रही कि हमने गरीबी रेखा के बाहर निकाल दिया। तो सर वो कौन से जो है 1 करोड़ लोग हैं जो 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 राशन उठा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन से लोग हैं जो राशन उठा रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो डॉक्टरी के लिए जो पैसे नहीं मिल रहे हैं? जो इस समय जो इनका जो स्कीम आया था, बता देना चाहता हूँ, ये जो 5 लाख का स्कीम, वो स्कीम काम करना बंद कर दिया है, वो स्कीम फेल कर दिया है। आप भी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वर्तमान में वो ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है जिससे लोगों का भला हो। बेरोजगारी दर अपने चरम सीमा पर है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शानू खान है, आगरा से हूँ, पीसीसी मेंबर हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। ये बताइए कि अभी आगरा में क्या स्थिति है कांग्रेस की, क्योंकि आप लोग आए वहाँ देखते होंगे, जमीनी स्तर पे लोगों से मुलाकात करते होंगे, वहाँ की आम जनता जो है, तो लोगों के मन दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत मजबूत स्थिति है कांग्रेस की, और जो आज के टाइम में जो लोग हैं वो राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। लोगों को न्याय चाहिए और वो न्याय इस सरकार में नहीं मिल रहा, तो लोग राहुल गांधी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम बहुत ताकत से काम कर रही है, और लगातार पिछले टाइम भी हम लोग बहुत ताकत से फतेह सीकरी लड़े थे, मजबूत तरीके से हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ रहे हैं, तमाम आंदोलन कर रहे हैं। जो काम पार्टी का है उसे हम लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहे कि कांग्रेस की पिछड़ी सोच है, कुंठित मानसिकता के लोग हैं उस पार्टी में, और कहा कि जब कांग्रेस एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करेगी तो क्या होगा, जनता नकार देगी। देखिए, ये प्रोडक्ट ये कोई वो नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, प्रोडक्ट की बात ना की जाए, ये बात व्यक्ति की जाए। व्यक्ति की बात करने दो, प्रोडक्ट तो अलग चीज़ हो गई। व्यक्ति ये कि राहुल जी हैं या कोई अन्य आदमी है जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, राहुल जी हैं। राहुल जी आज इतना बड़ा चेहरा है, लोगों की सोच है, युवाओं का, युवा लाइक कर रहे हैं राहुल जी को। मुझ जैसे युवा उनके साथ खड़े हुए हैं, और मुझ जैसे क्या हजारों करोड़ों युवा उनके साथ खड़े हुए हैं कि राहुल जी की तरफ देखना। आज देश को राहुल जी की ज़रूरत है, आज देश को राहुल गांधी की इसलिए ज़रूरत है कि देश का युवा, किसान, मजदूर बेरोजगारी है। वापसी होगी 2024? बिल्कुल निश्चित। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर इसीलिए निकले कि देश में 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पलट हो गई, तख्ता पलट होगा। आपको क्या लगता है, क्या लगता है खाएगा? अभी जो चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, इसमें किसकी स्थिति मजबूत देख रहे हैं? इसमें कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। ऐसे पता साउथ से लेके यहाँ तक कांग्रेस की मजबूती है। इनसे, प्रधानमंत्री जी से युवा बेरोजगार, ठीक, जिस देश में पढ़ाई और लिखाई पर 18% GST लग रही हो, वो बच्चों का भविष्य क्या जाएगा आगे के लिए। भाई मैं एक छोटा वर्कर हूँ, साल के 2 लाख रुपए कमाता हूँ, अब मैं बच्चे को अपने को कैसे पढ़ाऊँगा ये बता दीजिए मुझे। भाई देश मजबूत, 2014 में हमारे देश पर कर्जा 5500 करोड़ था, आज 173 करोड़ हो चुका है। प्रधानमंत्री जी इस चीज़ पर बात नहीं करते। आप लोगों ने से हमने बातचीत की, आप लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें तो करते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो काम नहीं हो पाता है, ना ज़मीनी स्तर पे वो काम सरकार की दिखती है। महंगाई भी अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, और जनता को अब फैसला लेना है। जनता किसके लिए फैसला लेती है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए TV 24, कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ मैं संजय पांडे, TV 24।